अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सनाया मद ऑफिशियल। दिस इज़ मी सनाया मद और आपका वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। सो गाइज, आज व्लॉग शुरू हो रहा है रात के डिनर से। यस, अभी एक्चुअली मैं लाइव आई थी 8:30 से 9:30 बजे। मैंने टाइम एक्चुअली चेंज कर दिया है सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर, सब्सक्राइबर्स से मशवरा कर ठीक है। और दे आर रेडी कि आप ही 8:30 आ जाया करें, क्योंकि हम लोग ईशा की नमाज़ के बाद अब लाइव आ रही हूँ मैं, तो सब लोग अब आराम से नमाज़ भी पढ़ लेते हैं और जिन्हें डिनर लेना था वो डिनर भी खा लेते हैं। उसके बाद हम लोग लाइव आते हैं 8:30 से 9:30 हम लोग लाइव रहते हैं और उसके बाद हम करते हैं चिट चैट। तो डेली मैं लाइव आती हूँ यूट्यूब पर, इसी चैनल पर सनाया मद ऑफिशियल पर, और मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट होती है। एंड आज जो है मेरी ऑडियंस ने कोई फरमाइश की थी, तो वो फरमाइश आज मैं इस व्लॉग में पूरी करने जा रही हूँ। बट अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो जल्दी से यार लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मतलब यार कहना पड़ता है इस चीज़ को, आप लोग वैसे ही कर दिया करो। इतने प्यारे हो आप यार, इतने प्यारे हो और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, मेरा दिल खुश रहता है, मतलब मेरा दिन बन जाता है। यही बोल रही थी कि आज मैं अपने सब्सक्राइबर्स के डिमांड पर उनकी फरमाइश पूरी कर रही हूँ। एक्चुअली लाइव सेशन में मेरा डिस्कशन चल रहा था कि आप लोगों ने क्या खाया आज, तो दे वर सेइंग कि ये एंड नाउ व्हाट यू आर एक्चुअली कुकिंग सनापी, प्लीज़ टेल मी। तो मैंने बोला मैं बनाने जा रही हूँ सूखी भिंडी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट है, मेरी फेवरेट है, मेरे मदर लोग को भी पसंद है। तो दे वर सेइंग कि यार आप ही हमें प्लीज़ रेसिपी दो ना। मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स को मेरी फ़नी वीडियोज़, मेरी रेसिपी वीडियोज़, मेरे कुकिंग वीडियोज़, मेरे दीनी वीडियोज़, मेरे इस्लामिक वीडियोज़ और मेरी ट्रैवलिंग वीडियोज़ और मेरे फैमिली व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो मुझसे फरमाइश करते हैं। और भाई मेरी ऑडियंस कुछ फरमाइश कुछ मेरी ऑडियंस फरमाइश करे और वो मैं पूरा ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आज आपके साथ बहुत मज़े की सूखी भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आई नो सब लोग कहेंगे अरे यार ये तो बेसिक रेसिपी एंड ऑल, ये वो एंड ऑल, बट गाइस सबके तरीके अलग होते हैं, ठीक है। तो मेरा तरीका भी मतलब बहुत बेसिक है, बहुत मिनिमल से मसाले जाते हैं, बहुत मिनिमल सी चीज़ें जाती हैं। तो बस सबका अलग अलग तरीका क्या हो जाता है ना, टाइमिंग्स अलग होते हैं, टेक्निक अलग होती है, किस तरह से वो बना रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो डिफरेंट होते हैं। हाथ दुख गया। बढ़िया क्वालिटी मुझे इस एंगल से मिलती है ना, वो उधर से नहीं मिलती। मतलब रूम में भी मेरे एंगल्स बन गए हैं, क्योंकि जब से मैंने अपना रूम स्टूडियो में कन्वर्ट कराया ना गाइज, आप यकीन कर, बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक कॉर्नर में खड़े होकर मैं वीडियो, मतलब अलग अलग कॉर्नर्स मेरे बन गए हैं कि कहाँ मैं खड़ी हूँ, किस तरह से एंगल लो, तो उसमें एकदम मस्त एकदम। अभी मैंने एक्चुअली अपने पूरे बेडरूम की लाइट्स बंद कर रखी हैं, सिर्फ मेरी सोफ़ा जो मेरा एरिया है ना, ये वाला एरिया देखो, तो इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है, ये वाली दिखी नहीं दिखी पता नहीं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सा एकदम फोकस आता है फेस पर ना, तो मैं यहीं पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो का इंट्रो ले लेती हूँ, कभी उधर कभी इधर, कभी कहीं। मतलब माशाल्लाह पूरे रूम में इतने लाइट्स मैंने लगवा ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के लिए, सिर्फ ये क्वालिटी अच्छी आए और आप लोग पसंद करो। तो खैर वो लगवाने का फ़ायदा मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, और बड़ी खुशी की बात है। सो यस गाइज, आप लोगों की फरमाइश पर आज बना रही हूँ सूखी भिंडी, और बहुत डिफरेंट स्टाइल में, मतलब जो मैं एक्चुअली फॉलो करती हूँ। मुझे प्लीज़ बताइएगा मेरी रेसिपी देख करके आप लोग भी ऐसे बनाते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता देना। और अगर आप लोग ट्राई करें ना, आप लोग मेरी जितनी भी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स उनको ट्राई कर रहे हैं, और मेरी मसाला रेसिपी भी ट्राई की है लोगों ने, मुझे लाइव सेशन में बताई है कि मतलब हम लोगों ने ट्राई की, इतना मज़ा आया। तो यार प्लीज़ इंस्टाग्राम हैंडल दे दूँगी __तबू, तो फॉलो कर लो और वहाँ पर मुझे शेयर कर देना जब भी आप ट्राई करो मेरी रेसिपीज़। और जितने लोगों ने भी ट्राई की उसके लिए बहुत शुक्रिया दिल से, एंड जिन्होंने नहीं की वो लोग ट्राई कर लेना और व्लॉग भी देख लेना, बहुत मज़े के व्लॉग्स हैं, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज़ अभी चलते हैं किचन में और बनाते हैं सूखी भिंडी, और देते हैं आपको मस्त एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे मैं बनाती हूँ पूरा प्रोसीजर। लेट्स गो। मैं आ गई हूँ किचन में, और मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो भिंडियाँ लेकर आ गए थे। तो अब मैं इनको अच्छे से ना पहले क्लीन करूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड देन उसके बाद जो है ये भिंडियाँ हम कट करेंगे। और मैं बना रही हूँ सूखी भिंडी आप लोगों की डिमांड, सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर। तो ये रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ, बहुत बेसिक सी रेसिपी है मेरी, बट बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पर जी टमाटोज़ जो है हस्बैंड ले आए हैं, मैं एक्स्ट्रा मंगवा कर रखती हूँ घर में ही, और इस तरह से वॉश करके मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। ग्रीन चिलीज़ भी मैं उसका जो मतलब ऊपर का ऐसे होता है ना, वो मैं निकाल कर वॉश करके उन्हें जो है शॉपर में डाल देती हूँ। तो मेरी माशाल्लाह 10 to 15 डेज़ आराम से चल जाती है, मैं काफ़ी क्वांटिटी मंगवाती हूँ, ठीक है। तो अब इन्हें करते हैं वॉश, और ये वॉश हो गए, इन्हें फ्रिज में डालते हैं। बाकी मदर उधर जो है चॉपिंग कर रही हैं अनियंस की, तो फिर रेसिपी आप लोगों को देते हैं, ठीक है। चलो।
तो ये भिंडी है और मेरे ख्याल से ये अहमद जो है 1 किलो भिंडी लाया है, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी है। ठीक है दी। सो ये भिंडी है और ये अनियंस जो है वो मदर लॉ ने चॉप कर दिए। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं रेसिपी। थोड़ी सी ना मुझे अनियन कम लग रही थी, तो अभी मैंने खुद ही कट कर ली एक अनियन, और ये करीब करीब 3 से 4 अनियन मीडियम साइज़ की हैं। ठीक है, क्वांटिटी आप देख सकते हो। 1 केजी भिंडी में मैं ले रही हूँ 3 से 4 मीडियम साइज़ की अनियन, और इसमें ऐड करूँगी कम से कम 3 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटोज़ एंड कुछ ग्रीन चिलीज़, और बाकी इसमें कुछ नहीं जाना है। बहुत बेसिक और बहुत मज़े की रेसिपी है, तो लेट्स स्टार्ट। गाइस, यहाँ ऑयल ले लिया है, ज़ीरा, बिस्मिल्लाह, अकॉर्डिंग टू योर प्यार। ज़ीरे के लिए आप डाल सकते हो, मुझे अच्छा लगता है हर डिश में डालना, तो मैंने यहाँ पर ज़ीरा डाल दिया है। देंगे जी अनियंस, ठीक है, और मैं कुकिंग के साथ साथ पूरा का पूरा जो टॉप है वो क्लीन करते हुए चलती हूँ, मुझे गंदगी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो चलो ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। तड़के। चलो यही से फ्लफ करके फिर मिलती हूँ। यहाँ पे मैं टमाटोज़ ले आई हूँ, ये मेरे पुराने वाले टमाटोज़ हैं, जो अभी न्यू फ्रेश वाले जो दिखाए थे वो मैंने रख दिए हैं, तो मैं पहले इन्हें यूज़ करूँगी। और देखो ये कैसा टमाटर दिया है, बाप रे, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बाकी ग्रीन चिलीज़ मुझे कम लग रही है, थोड़ी सी और लूँगी। इन्हें चॉप करते हैं और डालते हैं, साथ में 1 पैकेट जाएगा जिंजर गार्लिक। आप कहोगे आप पैकेट वाला क्यों यूज़ कर रहे हो? क्योंकि मैंने घर में नहीं बनाया हुआ है, इसीलिए। वैसे मैं बना कर रखती हूँ। इधर बन रही है भाई अनियंस जो है ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं, साथ में इन्हें चॉप करते हैं, और उधर चल रही है भिंडी की चॉपिंग। तो बस यहाँ पर करते हैं इसकी चॉपिंग और फिर हम इसको बनाते हैं। ये रही ग्रीन चिलीज़, जो मैंने अभी ना के सब ऊपर से निकाल दी है, जो इसकी वो होती है, मतलब ऊपर को, ठीक है, वो निकाल कर इस तरह से वॉश करके आप शॉपर लगा के फ्रिज में 10 to 15 डेज़ बिल्कुल फ्रेश रख सकते हो। और देखो जो मेरी रखी हुई थी वो बिल्कुल फ्रेश है ना, वरना ही सुकड़ जाती है, पर कितनी फ्रेश है ये, 2-3 दिन पुरानी है। चलो अब इन्हें कट करते हैं। और यहाँ पर टमाटोज़ मैंने एक और ले लिया था बिग साइज़ का, और ये मैंने कट कर लिया है। अब ग्रीन चिलीज़ कट करते हैं और फिर इनको कुक करते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं कम से कम 10 से 11, और इनको सबको कर देंगे मिक्स। और आप लोग चाहें तो ये डाल सकते हैं जिंजर गार्लिक, अगर नहीं चाहें तो नहीं डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी, और डाल देंगे तो भी अच्छी बनेगी। तो मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान है, मम्मा बताती हैं कि इसमें जिंजर गार्लिक इसमें नहीं डालना चाहिए। मन हो तो डाल लो, नहीं तो कोई इतना कम नेसेसरी नहीं है। तो चलो बस बेसिक मसाले आप डालते हैं, फिर बताते हैं। सॉल्ट डाल दिया ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट पड़ जाएँ, उसके बाद बेसिक मसाले जाएंगे। जो है भुन रहा है, मैंने बिल्कुल फ्लेम लो कर दी है, और मैं कुक कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही ये भिंडी जो है कट हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ग्रीन चिलीज़ जो है मैं शॉपर में डालकर, मतलब इसके ऊपर मैं शॉपर लगा दूँगी, इस तरह का एक शॉपर ब्लैक में, और वो शॉपर करके और मैं इसको फ्रिज में डाल दूँगी, तो ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। ठीक है गाइस, तो यहाँ से मैं शॉपर जो है ना ऐसे लगा के और यहाँ नोट कर देती हूँ, और आप यकीन करना इतना बढ़िया तरीका है ये। इस तरह से आपका ग्रीन चिलीज़ हो गई, और जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मॉइस्चर नहीं लगाना होता है, तो आप इस तरह से डाल सकते हो। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, ट्रिक है, टिप है। टिप और ट्रिक दोनों समझ लो ये सना अहमद ऑफिशियल के चैनल की। तो मैं इस तरह से अपनी सब्जियाँ रखती हूँ, मेरी वेजिटेबल्स एकदम फ्रेश रहते हैं। ठीक है, इस आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरा सूरत हाल। मेरे फेस पे कितना स्वेट है, आप देख सकते हो। ओह माय गॉड। तो बस यहाँ पर चल रही है जी मसाला, भिंडी रेडी हो चुकी है, एंड बस फटाफट से हम बहुत बेसिक सी चीज़ें बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो और ट्राई ज़रूर करना। अगर करो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ___ तबू, स्क्रीन पे दे दूँगी, जाकर मुझे, अगर आप ट्राई करो मेरी टाइप की रेसिपी, तो फिर मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करना। ठीक इतनी, और देखें बस इतनी बहुत सी भिंडी, कितनी कम रह गई। ये 1 kg भिंडी है। साथ में यहाँ पर आप देखें सॉफ्ट हो चुका है, मैं इसमें इसको डाल देती हूँ। चलो, मैंने ये 1 kg भिंडी इस कढ़ाई में बनाई होती ना, ये देखें इस कढ़ाई में, तो आप यकीन करना ये आती ही नहीं, बिल्कुल नहीं आती। तो मैंने ना इस वेसल में बनाई फिर, ठीक है। और अब मैंने ना इसके अंदर सब चीज़ें डाल दी हैं, आपको दिखाती हूँ बेसिक मसाले क्या डाल। पूरा वेसल फुल हो गया माशाल्लाह। यहाँ पर ये मैंने ऐड कर दिया, और सासू माँ बहुत डिस्टर्ब करती हैं वाइल डूइंग माई व्लॉगिंग। जब मुझे काम होगा तभी किचन में आके विस्पर करेंगी। चलो खैर, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिए सब। अब मैं बेसिक मसाले इसमें जो डालने वाली हूँ वो है चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड आमचूर पाउडर। इसका जो मज़ा इन्हांस होता है ना, वो आमचूर से होता है, तो आमचूर डालते हैं, ठीक है। यहाँ
पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, चिली जो है वो 1.5, हल्दी 1.5 एंड आमचूर 1.5, ठीक है। और आप कहोगे हल्दी कहाँ डलती है भिंडी में, नहीं डलती, तो ऐसा नहीं है। आप कभी हल्दी डालकर बना के देखो, उसका जो फ्लेवर आता है ना, आई जस्ट कांट इवन टेल इन माई वर्ड्स, मेरे मुँह में पानी आ रहा है लिटरली। बस अब इसे मिक्स करना है, इसको बंद कर देना, इसमें कोई वाटर नथिंग कुछ नहीं जाएगा, ये बस स्टीम में पकेंगी, ठीक है। तो अब मैं इसको पूरा मिक्स करके फुल जब हाफ कुक होगा तब दिखाती हूँ, या फुल कुक होने के बाद दिखाती हूँ। स्टे ट्यून। कर दिया तेज़, देख लीजिए, मीडियम पे कर दिया है, हाई पर नहीं, और ये कर दिए मिक्स। अब बस इसको करते हैं क्लोज एंड इसे करने देते हैं स्टीम, ठीक है। कोई वाटर नथिंग, बस अब इसे कर दो इस तरह से। और फ्लेम को ना बस थोड़ा सा ना मैं मीडियम टू लो के बीच कर दूँगी, और बस अब इसे बंद कर दो, दैट्स इट। और मैं थक गई, अभी किचन से जस्ट आई, और आप देख सकते हो कितना स्वेट आ रहा है, बाप रे बाप। एंड किचन में ना गाइस बड़ा मुश्किल हो जाता है दुपट्टा संभालना, तो मैं थोड़ा सा ना हटा देती हूँ, तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना, क्योंकि किचन में बहुत मुश्किल। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किचन में खुद को ना दिखाऊँ, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है कि भाई मैं हूँ यहाँ पर मौजूद। सो मैंने फटाक से दुपट्टा ले लिया, देखो सर पर, फिर आपसे बात कर रही हूँ। एंड मैं यही बोल रही थी कि रेसिपी आपने देखी होगी, और गाइज इस तरह से ट्राई करना रेसिपी, यू विल डेफिनेटली लव्ड। क्योंकि ये जब जो हल्दी है ना, एक्चुअली हल्दी हमें लग रहा है क्यों डाल दी, बट ये हल्दी जब इसमें अच्छे से कुक हो जाती है ना, और आमचूर का जो फ्लेवर आता है ना, चिली पाउडर का फ्लेवर, और जिंजर गार्लिक मत डालना क्योंकि बिना डाले इतना टेस्टी फ्लेवर आता है। तो इस तरह से आप ट्राई करना, इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली लव द रेसिपी ऑफ माइन। और ये रेसिपी एक्चुअली मैं जब ऑफिस में थी ना स्कॉलर डेन में, तब मैंने वहाँ पर एक मेरी कुलीग थी, तो वो लेकर आई थी एक बार इस तरह से बनाकर रेसिपी, तो भिंडी की, तब उसने मुझे ट्राई कराई थी, तो मुझे इतनी पसंद आई। मैं बोला तेरी मम्मा ने कैसे बनाई मुझे बताना, तो फिर उसने मुझे रेसिपी बताई थी, और जब मैंने ट्राई की लिटरली मुझे इतनी पसंद आई, तब से मैंने ऐसे ही बनानी शुरू कर दी है। एंड आप लोग भी ट्राई करना, अगर पसंद आए हल्दी डालकर तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड हाथ दुख जाता है यार इस तरह से करते करते शूट। तो चलो गाइस थोड़ी देर में मिलती है, और फाइनल फिनिश लुक भी दिखाती हूँ भिंडी का। और आप कहोगे इन दिनों हस्बैंड बहुत कम आ रहे हैं व्लॉग में, यार वो एक्चुअली इतना बिजी है ना, अपने काम में इतना बिजी है, वो किसी लाइक अपने कुछ अपनी जिद्दोजहद, अपनी जो उनका अपना काम है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, ताकि इनकम और अच्छी अमेजिंग हो जाए, इसीलिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक उनकी जिद्दोजहद जिस चीज़ में चल रही है उसमें उन्हें हलाल रोज़ी हलाल कमाई दे, और अल्लाह पाक हम सब की मेहनत को हलाल रोज़ी में कन्वर्ट कर दे, हलाल रोज़ी हम लोग की सक्सेस में बदल दे इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक हमारी आजमाइशों को सुकून में बदल दे। तो बस यही बोलना था, तो वेट करें एंड फाइनल फिनिश लुक आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, हमारे लाइव सेशन में एक जुनैद भाई हैं जो मक्का मदीना के हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो डेली मेरे लाइव सेशन में आते हैं। एंड अभी जो इंशा कुरैशी जो मेरी सब्सक्राइबर है उसकी बहन का इंतकाल हुआ है, रमशा कुरैशी का। तो जब लाइव सेशन में पता नहीं किसने वो अपडेट, मैंने नहीं दी थी, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने अपडेट दी थी लाइव सेशन जब मेरा चल रहा था, तो उसमें जब उन्होंने बताया कि ऐसे से उनका इंतकाल हुआ है, तो जुनैद भाई ने मुझसे बोला कि सना आप मुझे नाम बताओ किसका इंतकाल हुआ है, और नाम बताओ, मैं उनके नाम का उम्रा करना चाहता हूँ। तो यार दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी कंसर्न, इतनी मोहब्बत, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। सिर्फ हेटर्स से भरी भी नहीं है दुनिया, प्यार करने वाले और कंसर्न करने वाले भी हैं। तो जुनैद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज़ हुई है, कि अगर यार ये चैनल नहीं क्रिएट होता तो क्या ये चीज़ होती। तो अल्लाह ने मुझे ज़रिया बनाया, अल्लाह ने मुझे ये खूबसूरत चीज़ से नवाजा, मैंने अपना चैनल क्रिएट किया यूट्यूब पर, और इस चैनल पर मैं इस्लाम और दीन की बातें करती हूँ, नमाज की हिदायत देती हूँ, दीन स्प्रेड करती हूँ, और नमाज़ों के लिए बोलती हूँ कि पढ़ो, अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करो। तो यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे लोग मक्का मदीना से और पता नहीं कहाँ कहाँ से हमारे साथ जुड़े, और उन्होंने ये चीज़ की, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगी जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सब्सक्राइबर की सिस्टर के लिए उम्रा किया, मतलब रमशा कुरैशी का आपने उम्रा किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही हूँ कि मेरे पास इतनी प्यारी ऑडियंस है, इतनी अच्छी ऑडियंस है, और मुझे सच में ये चैनल क्रिएट कर कर बहुत प्राउड फील हो रहा है ख़ुद पर, कि एटलीस्ट मेरे इस चैनल के थ्रू किसी इंसान का
के लिए उम्रा किया जा रहा है मक्का मदीना में, दुआ की जा रही है मक्का मदीना में। यार इससे बड़ी और ब्लेसिंग और क्या होगी आपके लिए। तो या अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र, जो भी तूने मुझे दिया उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। और या अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ़ करके हमसे राज़ी हो जा और बस जैसा तू चाहता है हम वैसे बन जाएँ। तो बस मेरी यही दुआ रहती है और मैं अपने हर वीडियो व्लॉग में यही शेयर करती हूँ। तो चलो गाइज़, बातें बहुत हो गई हैं, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी रेसिपी का। सो मैं दिखाती हूँ अब फाइनल फिनिश लुक सूखी भिंडी का, जो कि आप लोग ट्राई करना। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऑयल जो है ना सेपरेट होने लगा है, देखो, ठीक है। और बस ये इसकी पहचान है कि ये रेडी है और माशाल्लाह एकदम स्टीम में पकी है, इसमें कोई वाटर नहीं है, कुछ नहीं है। और बस अब हम लोग करेंगे डिनर विद चपाती एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। चले गाइस, खाते हैं, आप लोग भी खा लीजिए, ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको मेरा आज का ये जो व्लॉग है वो पसंद आया हो। भिंडी का, सूखी भिंडी जो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की आपकी फरमाइश पर मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आपको ये वीडियो, ये रेसिपी, ये कुकिंग व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मैं अपना व्लॉग का यहाँ पर लेती हूँ एंड। और गाइज एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जब चैनल शुरू किया था ना तो बहुत लोगों ने मुझे परेशान किया था, बहुत लोगों ने, शायद वो मुझे देख भी रहे हो अभी, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। अल्लाह पाक का नाम लेके मैं करती रही। आज आप देखें इस चैनल के ही बिहाफ, और अल्लाह पाक ने इस चैनल को ही ज़रिया बनाया, एक बच्ची का उम्रा किया मक्का मदीना में मेरे सब्सक्राइबर ने। तो मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इतनी काबिलियत और इतनी समझदारी दी कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा उठाकर इस चैनल को क्रिएट किया। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप की उम्र बरकत है, उन्होंने मुझे हाईली एजुकेटेड बनाया। मैं MBA हूँ, मास्टर्स इन बिज़नेस, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। और अल्लाह पाक उनकी उम्र खूब बरकत दे, उन्हें खुशियाँ दे और मुझे उनकी खुशियों का ज़रिया बनाए इंशाल्लाह। तो उस काबिलियत के बिहाफ पे मैंने अपना चैनल क्रिएट किया। और जो बुलशिट्स लोग थे मुझे बहुत तंग करते थे, क्या दिखा रही है, चाय दिखा रही है, पापे दिखा रही है, फ़ैन दिखा रही है, ऐसे मुझे इतना डिमोटिवेट करते थे वो लोग। यार सीरियसली, हो सकता है दे आर वॉचिंग माई व्लॉग्स, तो गाइस तुम लोग देख लो, वो खड़ूस रिश्तेदार देख लो कि आज अल्लाह ने इस चैनल के ज़रिए से ही एक बच्ची का उम्रा करवाया है। कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स अल्लाह ने मुझे दी है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, नसीबों वाली हूँ कि मेरे चैनल के ज़रिए से ये चीज़ हुई है। या अल्लाह तेरा करोड़ों शुक्र, तूने जवाब दिया। मैं तो खामोश हो गई थी तब, लेकिन मेरे खुदा ने जवाब दिया मेरे इस चैनल के ज़रिए से, इस चैनल को बनाने का। जो तब मुझे लोग बोलते थे ना, डीमोटिवेट करते थे, उल्टा सीधा बकते थे, भौंकते थे उल्टा सीधा, सीरियसली बार्क करते थे वो लोग, मुझे इतना गुस्सा आता था ना, इतना गुस्सा मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं सब्र करती थी और बस मेहनत करती रहती थी। तो आज मेरे उस साइलेंस का जवाब मेरे खुदा ने, मतलब उस चीज़ का जवाब मेरे खुदा ने दिया है कि देखो, बहुत परेशान करते थे ना तुम सना अहमद को चैनल बनाने पर, आज देखो इसी चैनल के थ्रू एक बच्ची का उम्रा किया है हमारे सब्सक्राइबर जुनैद मलिक साहब ने, जो मक्का मदीना में रहते हैं माशाल्लाह। और जुनैद भाई आपका बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ने मुझे भी ज़रिया बनाया, आपको भी ज़रिया बनाया और उस बच्ची का उम्रा हुआ। अल्लाह उसे जन्नत में आला से आला मुकाम दे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अल्लाह पाक हमेशा हमसे राज़ी रहे और हम अल्लाह को हमेशा राज़ी करते रहें, नमाज़ पढ़ते रहें 5 वक्त की, और बस अल्लाह को राज़ी करें, बाकी कोई राज़ी हो या ना हो, डजंट केयर। अल्लाह पाक राज़ी, माँ बाप राज़ी, हस्बैंड राज़ी, दैट इज़ इनफ फॉर मी। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। और हाँ गाइस, मैं अब भी बहुत खामोश हूँ चीज़ों को लेकर, पर मेरे सारे जवाब मेरा अल्लाह पाक देगा। जैसे पहला जवाब ये दे दिया चैनल क्रिएट होने का, अल्लाह ने जवाब दिया। ये उन लोगों को जो बहुत बोलते थे, बकवास करते थे, आज अल्लाह उनके मुंह पे ताला लगा दिया अल्लाह पाक ने। ऐसे ही आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी कामयाबी से सब लोगों को जवाब देगा। मुझे जवाब देने की किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं हर चीज़ अपनी अल्लाह पर छोड़ देती हूँ। सो बस अपनी आप ही को दुआओं में याद रखना, कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कर देना, और बस अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक हम सबको ऐसे ही अच्छे अच्छे कामों का ज़रिया बनाए। और ख़ामोशी इख्तियार कर लो जब कोई आपको परेशान करे, और सब्र करो और अल्लाह पर छोड़ दो। और जब अल्लाह दिखाता है ना, जब अल्लाह उसका जवाब देता है तो बड़ा बेहतरीन होता है। मुझे नहीं मालूम था मुझे इतना बेहतरीन सिला मिलेगा इस चैनल को क्रिएट करने का। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़।